गुड मॉर्निंग। यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इस यूनिट में हम चल रहे हैं। और कल जो हमने टॉपिक देखा था डाइपोल मोमेंट, उस डाइपोल मोमेंट से एक चीज़ हमारी कंफर्म होती है कि कोई भी कोवलेंट मॉलिक्यूल यदि है तो इसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है। जैसे HCl एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है और इसमें माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा ये चार्जेस क्रिएट हो गए, इसका मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टर भी आ गया है, आयनिक कैरेक्टर। और बेसिकली कंपाउंड क्या है, कोवलेंट है, मतलब इसमें दोनों ही कैरेक्टर प्रेजेंट है। कोवलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट है HCl मॉलिक्यूल में और आयनिक कैरेक्टर भी प्रेजेंट है इस HCl मॉलिक्यूल में। डाइपोल मोमेंट के कंसेप्ट से एक चीज और साफ हो जाती है कि जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा और जितने भी आयनिक कंपाउंड उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा किसमें कितना कोवलेंट कैरेक्टर है, किसमें कितना आयनिक है, थोड़ा बहुत हम थोड़ा कंफर्म कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया है AB मॉलिक्यूल। AB एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें A कोई डिफरेंट एलिमेंट है, B कोई डिफरेंट एलिमेंट है। इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका डिफरेंस यदि मान लीजिए 1.9 है, A और B के बीच का डिफरेंस 1.9 यदि आता है, इसका मीनिंग इसमें 50% कोवलेंट कैरेक्टर है एंड 50% आयनिक कैरेक्टर है। ये हम इसको लेते हुए चलेंगे। यदि मान लीजिए A एंड B इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 से मोर है, ज्यादा है, इसका मतलब इसमें 50% से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। आयनिक कैरेक्टर मोर देन 50% होगा, मोर देन 50% आयनिक कैरेक्टर आपको मिलेगा। कब? जब 1.9 से ज्यादा वैल्यू होगी तब। और किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की। सपोज वैसे ही यदि हम इसी मॉलिक्यूल में चल रहे हैं और 1.9 से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है, इसका मीनिंग 50% से मोर कोवलेंट कैरेक्टर है, मोर कोवलेंट कैरेक्टर है। इसमें देखिए 50% से मोर आयनिक कैरेक्टर, इसमें 50% से मोर कोवलेंट कैरेक्टर है। किसमें? जब 1.9 से लेस वैल्यू होगी तब। इन्हीं आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर से रिलेटेड फाजन्स ने एक रूल दिया है, उस रूल को भी हम थोड़ा कंफर्म करें और उसका नाम है फाजन्स रूल। फाजन्स रूल। इस फाजन्स रूल का फर्स्ट पॉइंट क्या है? मान लीजिए जो कैटायन है, ये कैटायन यदि स्मॉलर है और एनायन यदि मान लीजिए लार्जर है, तब हम बताते हैं कि कोवलेंट कैरेक्टर लार्जर होगा या कोवलेंट कैरेक्टर मोर होगा। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल ले लें। कैटायन स्मॉलर लाइक Li+, एनायन लार्जर लाइक I-, तो कंपाउंड फॉर्म हुआ हमारा LiI। एक और हम ले लें, कैटायन स्मॉलर लाइक Li+, एनायन लार्जर नहीं ले रहे हैं, स्मॉलर ले रहे हैं F-, तो कंपाउंड फॉर्म हुआ LiF। अब देखिए फाजन्स रूल क्या कह रहा है। फाजन्स रूल ये कह रहा है कि कैटायन का साइज यदि स्मॉलर है, जैसे स्मॉलर दिख रहा है Li, और एनायन का साइज लार्जर है, इसमें लार्जर है, इसमें स्मॉलर है, तो लार्जर जिसमें होगा तो ये जो मॉलिक्यूल होगा इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा मिलेगा, मतलब ये मोर कोवलेंट कैरेक्टर वाला है। बेसिकली आयनिक है कंपाउंड, ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, बट इसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या मिलेगा? मोर मिलेगा। किसके कंपैरिजन में? LiF के कंपैरिजन। LiF से मोर होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है फाजन्स रूल का। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि ये मान लीजिए ग्रेटर कैटायन के चार्जेस हैं, ग्रेटर चार्जेस ऑन कैटायन, यदि ऐसा है ग्रेटर चार्जेस ऑन कैटायन, देन मोर कोवलेंट कैरेक्टर, मोर कोवलेंट कैरेक्टर, ये आपने बताना है। अब इसका मीनिंग क्या है? मान लीजिए हमारे पास Na+ है, Mg2+ है, Al3+ है। अब देखिए चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, चार्जेस बढ़ेंगे तो इनसे रिलेटेड जो कंपाउंड फॉर्म होंगे, जैसे मान लीजिए NaCl बनाया, MgCl2 बनाया, AlCl3 बनाया, तो कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा हमें किसमें मिलेगा?
AlCl3 भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें चार्जेस ज्यादा है। किसके? कैटायंस के। यदि ग्रेटर चार्जेस हैं कैटायंस के तब कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट पे आते हैं फाजन्स रूल के। थर्ड पॉइंट कैटायन से रिलेटेड है और मान लीजिए कैटायन का साइज और चार्ज सेम है। किसी ऐसे हम कैटायंस में चल रहे हैं जिसमें चार्ज एंड साइज सेम आ रहा है, तो हम क्या करें? किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर हम ज्यादा बताएंगे? तो हम इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। मान लीजिए सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। अब ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसको भी देखते हैं। पहले हम देख लें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब NS एंड NP। वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में NS और NP का कॉन्फ़िगरेशन यदि आता है तो उसे हम बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में इनर शेल का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन N-1D एंड NS, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। सुपरस्क्रिप्ट में कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। N-1D यदि इन्वॉल्व हो रहा है, इनर शेल इन्वॉल्व हो रही है, तो कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और आउटर मोस्ट शेल में S एंड P ऑर्बिटल है, इट मींस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जहां सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा वहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा मिलेगा, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर ये आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास है Na+Cl- एंड Cu+Cl-। इसमें देखिए एनायन सेम है, Cl- कैटायंस में चेंज है Na+ एंड Cu+। Na+ का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 ये लेते हैं, ये आउटर मोस्ट शेल है। नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहा है। Cu+ ऑर्गन कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन ले एंड 3d10 4s1, ये कॉपर का होता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर एटॉमिक नंबर 29, सो 18 एंड 10 28 एंड 129। और जब Cu+ बनाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कहां से निकालेंगे? तो 4s से निकालेंगे, तो 4s0। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन में देखिए 3d एंड 4s इन्वॉल्व हुआ, मतलब ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा है। और जो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा वो कंपाउंड मोर कोवेलेंट होगा, मतलब Cu+Cl-, इट मींस CuCl is more covalent than NaCl। मतलब NaCl से ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? CuCl होगा। तो इस टाइप से ये फाजन्स रूल के कुछ पॉइंट्स थे। अब आते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पर। एक्चुअली ये थ्योरी मॉलिक्यूल्स के शेप को डिटरमाइन करती है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR। V stands for valence, S means shell, E means electron, P means pair and R means repulsion theory। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, एंड ये जो थ्योरी है ये शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसे रिलेटेड है। मतलब ये मॉलिक्यूल्स के शेप्स को डिटरमाइन करती है कि किस टाइप का शेप होगा, किस टाइप की ज्योमेट्री होगी। ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को प्रपोज किया था, प्रपोज्ड बाय सिजविक एंड पॉवेल। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको प्रपोज किया था एंड डेवलप्ड बाय नाइहोम एंड गिलेस्पी। इन लोगों ने इसको डेवलप किया था। तो ये साइंटिस्ट के नेम आपने ध्यान रखना। इस पर्टिकुलर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उन पोस्टुलेट्स को भी हम यहां कंफर्म करें। फर्स्ट पोस्टुलेट ये कह रहा है
कि जो शेप है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर एंड नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। फिर थोड़ा इसको कंफर्म कर, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ बॉन्डेड, ये बॉन्डेड है, नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर एंड नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। यदि हम एग्जांपल में कंफर्म करें कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होगा, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास NH3 है, तो NH3 में जो नाइट्रोजन है इसे हम बोलेंगे सेंट्रल एटम, और इस सेंट्रल एटम के सराउंडेड कितने नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर है और कितने नॉन बॉन्डेड पेयर है। अब बॉन्डेड पेयर मीनिंग कंफर्म है शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर कैसे, जैसे NH3 में हम चलते हैं तो हम कुछ इस टाइप से लेके चलते हैं, ये तो देखिए इसमें 3 शेयर्ड पेयर है, 1 2 3, 3 शेयर्ड पेयर एंड 1 नॉन बॉन्डेड पेयर, नॉन बॉन्डेड पेयर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये नॉन बॉन्डेड पेयर हो गया, ये शेयर्ड पेयर हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे बॉन्डेड पेयर होंगे। तो इनके नंबर से डिसाइड होगा कि NH3 की ज्योमेट्री कैसे होगी, ये अभी हम आगे देखेंगे एग्जांपल। सेकंड पोस्टुलेट क्या कह रहा है, सेकंड पोस्टुलेट ये कह रहा है कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कोई भी हो, चाहे ये नॉन बॉन्डेड हो या फिर ये बॉन्डेड हो, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, रिपल्शन होता है, रिपल्शन। अब देखिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन कैसे होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन होगा। वैसे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या होगा, रिपल्शन। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, ये जो हमारे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस इस पर होने चाहिए। मैक्सिमम डिस्टेंस से मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से क्लोज हो जाए, जैसे NH3 में ये तीनों बॉन्ड यहीं के नहीं हो जाए, ये यदि एकदम से क्लोज हो जाएंगे तो मैक्सिमम रिपल्शन हो जाएगा, और मैक्सिमम रिपल्शन होगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, इसलिए इनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए। मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे तो रिजल्ट क्या होगा, मिनिमम रिपल्शन का, और यदि मान लीजिए मिनिमम रिपल्शन होता है तो उस केस में मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। ये थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस पर, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे तो मिनिमम रिपल्शन उसमें होगा। अब जो रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो कैसे होता है उनको भी कंफर्म करें, और वो किस ऑर्डर में होता है उसको भी हम कंफर्म कर लें। लोन पेयर ये फोर्थ पॉइंट, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर शायद मीनिंग कंफर्म है, ये जो हमने 2 डॉट्स बनाए थे लोन पेयर, लोन पेयर मींस नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी को हम बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर मैक्सिमम रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर BP मींस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें थोड़ा कम रिपल्शन होता है, एंड बॉन्ड पेयर में सबसे कम होता है। मतलब हम यही थोड़ा सा कंपेयर करें, मान लीजिए इसमें एक और लोन पेयर होता, फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर में देखिए 2 लोन पेयर्स हैं एंड 2 बॉन्डेड पेयर्स हैं, तो ये लोन पेयर में मैक्सिमम रिपल्शन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम रिपल्शन, और बॉन्डेड पेयर में और भी कम रिपल्शन। तो इस टाइप से ये ऑर्डर है, और ये ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिपल्शन, रिपल्शन के बेस पे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इस टाइप से मेन है हमारे 4 पॉइंट्स। अब हम इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर या इसी थ्योरी के बेसिस पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये मॉलिक्यूल्स को 2 क्लासेस में डिवाइड करता है, क्लासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को इसने 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, क्लासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट क्लास central atom has no lone pair
मतलब वो मॉलिक्यूल्स जिनके सेंट्रल एटम में कोई भी लोन पेयर नहीं है। एक्चुअली क्लासिफिकेशन किसका है? मॉलिक्यूल्स का है। तो हम बता रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स इन विच, और अच्छा लिख ले, मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम, ये फर्स्ट था, मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर उसमें नहीं है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी कैटेगरीज हमारी बनेंगी। उन कैटेगरीज में ए कैटेगरी AB2, AB2 शायद मीनिंग कंफर्म हो रहा है। ए इट मींस सेंट्रल एटम एंड बी उसके सराउंडेड, बी AB3 इसका मतलब ए सेंट्रल एटम और बी उसके सराउंडेड, AB4 फिर देन डी, AB5 फिर देन ई, AB6, इस टाइप से ये हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनकी ज्योमेट्री कैसी हो? AB2 का मतलब है कि A बीच में है और 2B उसके सराउंडेड है। ज्योमेट्री होगी लीनियर एंड इसमें एक बॉन्ड एंगल आएगा, उसे बोलेंगे 180 डिग्री। ज्योमेट्री इज लीनियर, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। बेस्ट इससे रिलेटेड एग्जांपल BeCl2। BeCl2 में आप देखिए ज्योमेट्री का नाम है लीनियर एंड बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री। बेरिलियम A जैसा हो गया एंड 2Cl B जैसे हो गए। ये दोनों ही इस कैटेगरी को फॉलो करते हैं। AB3 में देखें, A सेंट्रल है एंड 3B उसके सराउंडेड है, लाइक दिस, इस टाइप से वो रहेंगे। ज्योमेट्री का नेम होगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर नेम ऑफ द ज्योमेट्री। और बेस्ट कोई एग्जांपल लेना है तो BF3 सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, BF3। एंड BF3 में ये जो एंगल है ये होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री। ट्राइगोनल पॉइंट के चारों तरफ का एंगल 360 डिग्री, 120 120 120, इट मींस 360 डिग्री, लाइक दिस। फिर आते हैं AB4 पर। AB4 A एंड 4B लेना है इसके सराउंडेड, लाइक दिस। ज्योमेट्री का नेम टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप, जैसे अभी आपने पिछली क्लास में देखा था मीथेन का शेप, CHHH, शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। ये टेट्राहेड्रल एंगल है, कंफर्म है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, तो ये 109 डिग्री, सारे एंगल उतने ही होंगे। फिर आते हैं नंबर डी पर, AB5, नंबर डी AB5, AB5 ज्योमेट्री कुछ इस टाइप से बने, सेंटर में A फिर देन 5B, ये आप ले लेना, AB5। ज्योमेट्री का नेम ट्राइगोनल, ये 3B है, ट्रायंगल जैसी ज्योमेट्री ट्राइगोनल, और एक पिरामिड ऊपर नीचे, ये एक पिरामिड, सो बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये ज्योमेट्री का नेम आएगा। और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लें, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल PCl5, P सेंटर में एंड ये लिया हमने PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, एंगल्स भी कंफर्म करें, 120 डिग्री, ये जो 3 एंगल है 120 120 360 हो गए, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री, पिरामिड वाले एंगल 90 डिग्री के होंगे, पिरामिड ऐसा ऊपर रहता है, इस सरफेस से ऐसा ऊपर पिरामिड जाएगा, सो 90 डिग्री। फिर नंबर ई लास्ट, AB6, AB6 ज्योमेट्री हम इस टाइप से देंगे, डी ऑक्टाहेड्रल,
ज्योमेट्री का नेम ऑक्टाहेड्रल। और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल SF6, S6F, ये हमने लेना है। कंपाउंड का नेम सल्फर हेक्साफ्लोराइड, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, ये इसका बॉन्ड एंगल, इस टाइप से आपने देखा। तो ये हुई हमारी फर्स्ट कैटेगरी, वो सारे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम में कोई भी लोन पेयर नहीं है, किसी भी ज्योमेट्री में हमने लोन पेयर्स नहीं शो किए, डॉट्स नहीं शो किए। अब आते हैं सेकंड क्लास पर। सेकंड क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज वन और मोर लोन पेयर। Molecules in which central atom has one or more lone pair, जिसमें एक या एक से ज्यादा लोन पेयर होंगे, वो इस कैटेगरी में आएंगे। इसमें फर्स्ट कैटेगरी AB2E। अब यहां E का मीनिंग ध्यान रखेंगे, E मीन्स वन लोन पेयर। A तो मीनिंग कंफर्म है, A इज अ सेंट्रल एटम, B कंफर्म जो उसके सराउंडेड है, E का मतलब है एक लोन पेयर को डिनोट करता है। इससे रिलेटेड कोई हम एक एग्जांपल ले लें और उसकी फिर हम ज्योमेट्री कंफर्म करेंगे। पहले तो हम इसी की ज्योमेट्री कंफर्म करते हैं, फिर उसके एग्जांपल पे चलें। एक्चुअली ये AB2E, इसमें आप B2 और E को कंबाइन कर लीजिए, इसका मतलब ये AB3 जैसा हो गया। कैसे? एक लोन पेयर को आप एक B एटम मानो, दो B एटम हैं और एक लोन पेयर को एक B मानो, तो टोटल कितने हो गए? 3। यानी इसकी ज्योमेट्री किसके सिमिलर होगी? AB3 के। और AB3 की ज्योमेट्री हम क्या बनाते हैं? A इस टाइप से बनाते हैं, B B B बनाते हैं। और इसमें एक B नहीं है, सिर्फ दो ही B हैं, एक B नहीं है, पर उसके प्लेस पे क्या है? लोन पेयर है, मतलब ज्योमेट्री कुछ ऐसी बनेगी। और इस टाइप से ज्योमेट्री बनी तो इसका नेम क्या होगा? तो इसका नेम देंगे बेंट, इसका नेम देंगे बेंट शेप, मुड़ा हुआ है, बेंट या एंगुलर। बेस्ट इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल ले लें, लाइक SO2। SO2 में देखिए सेम सिचुएशन आती है, S एंड O के बीच में डबल बॉन्ड, S एंड O के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक लोन पेयर उसमें होता है, इसलिए SO2 की ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं? बेंट ज्योमेट्री बोलते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, नंबर B, AB2E2। मतलब B2 है, दो B हैं, एंड E2 है, E2 का E का मतलब वन लोन पेयर, तो E2 का मतलब टू लोन पेयर। टोटल सराउंडेड एटम्स कितने हो गए? 4। मतलब ये किसके जैसा है? AB4 जैसा है। और AB4 का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? A, ये बेसिक स्ट्रक्चर, और इसमें 2B, ये 2B हैं, एंड 2 क्या है? लोन पेयर्स हैं, ये 2 लोन पेयर्स। इसकी भी ज्योमेट्री क्या समझ में आ रही? बेंट। ये भी बेंट जैसा, जैसे ये बेंट है, ये थोड़ा बड़ा बेंट है, ये मतलब इसमें एंगल बड़ा दिख रहा है, इसमें एंगल छोटा दिख रहा है, दोनों ही बेंट। और फिर इससे रिलेटेड एग्जांपल, अब एग्जांपल देखें। एग्जांपल्स में आएगा वाटर, H2O। H2 में आपको पता है ये सिचुएशन होती है, 2 लोन पेयर्स होते हैं एंड 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, और इसकी ज्योमेट्री भी हम क्या बताते हैं? बेंट या फिर एंगुलर ज्योमेट्री। फिर नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी नंबर C। C में अब हम एटम बढ़ा दें, A B3E, AB3 टोटल देखिए कितने सराउंडेड हैं? 4। मतलब इसकी ज्योमेट्री किसके सिमिलर होगी? AB4 के सिमिलर होगी। और AB4 के लिए हम किस टाइप से अरेंजमेंट बनाते हैं? लाइक दिस, टेट्राहेड्रल। और इसमें एक प्लेस पे लोन पेयर है, वन लोन पेयर है, वन लोन पेयर है मींस लाइक दिस,
एंड 3b हमने ले लिए। ये बेस्ट एग्जांपल NH3। NH3 में देखिए ये होता है एक लोन पेयर एंड 3 बॉन्डेड पेयर, और ये जो AB3 1 लोन पेयर वाला है इसका नेम क्या देंगे? अब ये जहां लोन पेयर है उसकी वो तो ज्योमेट्री में काउंट होता नहीं, सिर्फ यही ज्योमेट्री में काउंट होगा, तो इसे हम बोलेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल। पिरामिडल पिरामिड जैसा है और ट्रायंगल के फॉर्म में, तो ट्राइगोनल पिरामिडल ये नेम देना है। ये नेम ऐसे पूछे जाते हैं कि भाई अमोनिया का क्या नेम होगा ज्योमेट्री का, तो बताना है ट्राइगोनल पिरामिडल। फिर आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर। नेक्स्ट कैटेगरी नंबर D, AB3 E2, मतलब B3 है और E2 है, मतलब 2 लोन पेयर्स हैं, टोटल हो गए 5, AB5, मतलब ये AB5 के जैसा है। AB5 आपको पता है AB5 में हम कैसा स्केलेटन बनाते थे, लाइक दिस, इस टाइप से हम बनाते थे। A सेंट्रल में एंड B5 सराउंडेड रहेंगे, तो 3B हैं, 1 2 3 एंड 2 लोन पेयर्स लाइक दिस, इस टाइप से हम ले रहे हैं। बट यदि हमने इस टाइप से इसकी ज्योमेट्री दी है तो ये ज्योमेट्री अनस्टेबल होती है क्योंकि इसमें मैक्सिमम रिपल्शन शो हो जाता है। सो इसके लिए हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं ज्योमेट्री को। स्केलेटन वही है, सेम वैसा ही हमने दिया है ये, एंड 2 लोन पेयर्स हैं, तो ये 1 एंड 1 2 लोन पेयर्स एंड 3B हमने यहां दे दिए और बीच में A है। दोनों ही एक जैसी ज्योमेट्री समझ आ रही है, डिफरेंस है बट यहां लोन पेयर हमने ये एक्सियल फॉर्म में दिए थे और यहां लोन पेयर ये ट्रायंगल के फॉर्म में दिए हुए हैं। ये ज्योमेट्री हमारी ज्यादा स्टेबल होती है इसकी कंपैरिजन में, तो ये ज्योमेट्री हम नहीं बनाएंगे बिकॉज ये अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम रिपल्शन होता है इसलिए अनस्टेबल होती है, और इसमें मिनिमम रिपल्शन होगा इसलिए ज्योमेट्री स्टेबल रहेगी। और इससे रिलेटेड एग्जांपल ClF3 एंड ClF3 1 लोन पेयर, सेकंड लोन पेयर F एंड ये F। नेम ऑफ द ज्योमेट्री टी शेप, ज्योमेट्री का नेम टी शेप, टी जैसा है ये टी। आप देखिए टी कैसे, ये ऐसा टी बन गया है, ये लाइन मतलब ये और ये लाइन, ये स्टेप से टी शेप, उसको सीधा कर लेंगे तो टी ऐसा बन जाएगा, टी शेप ज्योमेट्री। फिर आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर। नेक्स्ट कैटेगरी नंबर E, AB4E इस कैटेगरी में चल रहा है। AB4E से मतलब 4 and 1 5, मतलब ये AB5 जैसा है ये भी, एंड AB5 स्केलेटन अभी देखा था हमने, ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्केलेटन लेते हैं, एंड यहां पे हमने ये A लिया है, 5B देना है, सॉरी 4B देना है, 1 2 3 4 एंड एक प्लेस पे लोन पेयर AB4E। और इसके जैसा एक एग्जांपल हम ले लें तो वो है SF4। पहले हम बेसिक ज्योमेट्री क्रिएट करते हैं, ये है बेसिक ज्योमेट्री, और SF4 ये भी है, और यहां है लोन पेयर बेस्ट SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड, और इसका नेम सीसॉ। सीसॉ आप जानते होंगे झूला है, सीसॉ झूला। सीसॉ कैसे, ये लाइन है सीधी स्ट्रेट, इसको आप क्या ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, ये लाइन, ये इसको तो छोड़ देना लोन पेयर इसलिए, और ये जो ज्योमेट्री बनी है क्या हम इसको ऐसा इमेजिन कर सकते हैं ये, और इसमें देखिए 2 अलग अलग डिफरेंट सीट्स है, एक बार हम यहाँ बैठते हैं तो ये ऊपर हो जाता है,
यदि यहाँ बैठेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, दोनों जगह यदि आप लोग बैठ जाएंगे तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा। सी सॉ ज्योमेट्री। एक और ले लें लास्ट, नहीं एक दो और बन सकते हैं, देख लेते हैं कितने बनेंगे। एफ है, एफ कैटेगरी। AB4E2 में चले। AB4E2 टोटल देखें कितने हैं, 6, मतलब ये AB6 जैसा है। एंड AB6 की ज्योमेट्री हमारी कैसी बनती है, बेसिक ज्योमेट्री। AB6 लाइक दिस, इस टाइप से इसकी ज्योमेट्री बनती है। एंड ये जो ज्योमेट्री फॉर्म हुई है इसको हम इससे कनेक्ट करें, कैसे? B4 है, 1 2 3 4 भी वैसे ही रहने देंगे, यहां का भी हटाएंगे और ये भी हटा देंगे और इसके प्लेस पे दे देंगे लोन पेयर, 2 लोन पेयर्स। ये 2 लोन पेयर्स आ, मतलब इस कैटेगरी से रिलेटेड ज्योमेट्री ये बनेगी। इसका नेम क्या होगा? नेम है स्क्वायर प्लेनर। और इससे रिलेटेड कोई हम एक एग्जांपल ले लें तो XeF4 एक्सी ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड, ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड, ये लोन पेयर, ज्योमेट्री का नेम स्क्वायर प्लेनर। एंड फिर लास्ट एक कैटेगरी और बचती है, उसको भी ले लेते हैं, नंबर G, AB5E, AB5 टोटल एटम्स 6, मतलब ये AB6 जैसा है, ये जैसे अभी नीचे देखा आपने AB6। एंड AB6 की ज्योमेट्री कैसी होती है, बेसिक ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल, ये बेसिक ज्योमेट्री है। और इसमें 5 प्लेसेस पर B लगाना है, 3 4 5, और एक प्लेस पे लोन पेयर, ये हमने देख लिया। सो इस टाइप से ज्योमेट्री बना। एग्जाम्पल BRF5, BR सेंटर में एंड 5F हमको लगाने हैं, 1 2 3 4 5, और एक प्लेस पे आ जाएगा लोन पेयर। तो इस ज्योमेट्री का नेम क्या है? देखिए स्क्वायर है, यानी स्क्वायर तो वर्ड हमें देना ही है, स्क्वायर, और स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड है, इट मींस स्क्वायर पिरामिडल, नेम ऑफ द ज्योमेट्री। BRF5 का नेम ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। तो इस टाइप से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स थे और पोस्टुलेट थे। थैंक यू।